नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। आर्य शब्द इंगित करता है, किसे इंगित करता है आर्य शब्द? इसका आंसर जो होगा बेस्ट, श्रेष्ठ वंश को। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है निर्जातीय समूह को, लेकिन इसमें जो बेस्ट आंसर होगा वह है श्रेष्ठ वंश को। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। कलहन के समय शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जय सिंह। कलहन के समय कश्मीर का शासक जय सिंह था। और कलहन के समय जो है ना, राजतरंगिणी लिखी गई लगभग 1148 ईस्वी में। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और लगभग 8000 श्लोकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह पुरी में स्थित है, ओडिशा के पुरी में। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। किसने एलोरा में दशावतार और रावण का मंदिर बनवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दंती दुर्ग। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य कलाकृति किस कला की एक विशिष्ट उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चोल कला। प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धमगही में। प्राय सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगही में ही लिखा गया है, बाद में प्राकृत भाषा को अपनाया गया। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मचक्र। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता को। यह मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। इसकी रचना का नाम है रेहला। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। यह पुस्तक सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित है। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। ये ऑप्शन होगा आंसर, तमिल। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शाह मोहम्मद गौस। नेक्स्ट है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? सी आंसर होगा लखनऊ में। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने की थी।
निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। बाद में इसका परिणाम स्वतंत्रता संग्राम पर विपरीत पड़ा, और अंततः यह परिणत हुआ देश के विभाजन पर, धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया, वह कौन सी उपाधि थी? केसर ए हिंद बी आंसर होगा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किससे संबद्ध है? गांधी की दांडी मार्च से बी आंसर होगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू ने। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। ये 1923 के दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र के अध्यक्ष थे 1923 में, 1923 में, और इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार ये मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 72। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापानी। सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय स्थित है, किनके मध्य स्थित है लघु हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। छोटानागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खनन उद्योग के विकास एवं औद्योगिकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। बी आंसर होगा। तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में। बी आंसर होगा, दक्षिणी अंडमान। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन क्षेत्र इनमें से किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम का। चाय जो है चीन मूल का पौधा है और बागानी फसल का एक उदाहरण है। विश्व स्तर पर चाय का सबसे अधिक उत्पादन चीन करता है और भारत दूसरे स्थान पर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दिहांग। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। इसका भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में होता है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए, जबकि राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में, साल भर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साल भर, वर्ष भर। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 14%। एफएओ के मानक के अनुसार, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानक के अनुसार जो है कृषि में नमी का अंश जो है खाद्यान्न में 14% से अधिक नहीं होना चाहिए सुरक्षित भंडारण के लिए। नेक्स्ट है, एग मार्क क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवत्ता का गारंटी मोहर। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पद्मा। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, हरिद्वार में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में है। विधायी शक्तियों के केंद्र तथा राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 246 अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 83(3) में जोड़ा गया है कि 2000 के स्थान पर जो है ना, पहले जो है जनसंख्या 2000 का था कि 2000 तक यथावत रहेगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया, और वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना ही कैलकुलेट की जाती है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया, यानी कि संविधान का मौलिक ढांचा है प्रस्तावना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति, और इसका प्रावधान जो है
हमारे संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 341(2) में किया गया है। 341(1) में अनुसूचित जाति और 341(2) में अनुसूचित जनजाति। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाग 3 में। भाग 3 जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें 6 मूलभूत अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह मौलिक अधिकार का प्रावधान जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स के समान है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे विनिर्दिष्ट करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित हुई। उसमें नया पैसा का कॉन्सेप्ट था, जिसे बाद में 1 जून 1964 से पैसा नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आय की विषमता। निम्नलिखित में से कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर। ए आंसर होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। सी आंसर होगा। इको मार्क की शुरुआत 1991 से की गई। नेक्स्ट है, भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ये भारत के 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में उनकी उपस्थिति में कायिक और अनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचती है। डी आंसर होगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। सी आंसर होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिससे कि लोलक घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपिज। यह मनुष्य के कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के कान में पाई जाती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। बी आंसर होगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। सी आंसर होगा। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में जिस बर्तन में रखा जाता है यदि वह बर्तन फैलने में सक्षम नहीं है तो वो टूट जाता है। जैसे कि अगर कांच के बर्तन में दिया जाए, पानी को जमा दिया जाए तो अगर उसमें पूरा भरा हुआ रहेगा तो बोतल टूट जाएगा। ये प्लास्टिक की बोतल में जमने पर प्लास्टिक खुद फैल जाता है, इसलिए जल का जमने पर जितना आयतन फैलता है, जितना आयतन बढ़ता है, प्लास्टिक की बोतल उतना एडजस्ट हो जाती है, वो भी फैल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। सी हो जाएगा आंसर। कोबाल्ट 60 जो है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट पर न्यूट्रॉनों की बमबारी से गामा किरणें उत्सर्जित होती है, इसी कारण यह विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला। प्राथमिक रंग 3 रंग हैं, लाल, हरा और नीला। और ये प्राथमिक रंग इन्हें इसलिए कहते हैं कि इन्हें किसी अन्य से उत्पादित नहीं किया जा सकता। साथ ही इन तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाने के बाद श्वेत प्रकाश बनता है। इसका अनुपात निश्चित है, निश्चित अनुपात में मिलने के बाद श्वेत प्रकाश बनता है। नेक्स्ट है, अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में खराबी होने से इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट, टीन, चांदी, लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये कोयला का एक प्रकार है और इसमें व्यापक पैमाने पर कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है, पौधों में द्वितीयक वृद्धि किस उत्तक की उपस्थिति के कारण होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैम्बियम। यदि विद्युत अपघट्ट का स्तर कम हो जाए तो लेड एसिड बैटरी में क्या भरा जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आश्वित जल। आसवन में पानी को उबालकर उसके भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोटोप्स, समस्थानिक। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। किसी भी जीवधारी से उसके जैसा हूबहू जीवधारी प्राप्त किया जाए तो इसे क्लोन कहते हैं। ये अलैंगिक विधि से उत्पन्न किए जाते हैं जो सभी संदर्भों में अपने मातृजीव के समरूप होते हैं। टरबाइन तथा डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को। नेक्स्ट है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्न में से किसकी उपस्थिति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैसिन के साथ कैरोटीन। कैसिन एक प्रोटीन है जो कि दूध को सफेदी प्रदान करता है, यानी कि दूध का रंग सफेद जो है कैसिन के कारण होता है और दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2020 किस टीम ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर, और सौराष्ट्र टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। किस राज्य ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल प्रारंभ किया है? राजस्थान। तियानवेन 1 क्या है?
चीन का पहला मंगल मिशन, ये ऑप्शन होगा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में शीर्ष पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका, तीसरे स्थान पर मैक्सिको और चौथे स्थान पर ब्राजील रहा। किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ब्राजील के मार्केस ट्रायोजो निम्न में से किसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। साइक्लोन अम्फान से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने कितने वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1000 करोड़ रुपए। HIL इंडिया लिमिटेड निम्न में से किस देश को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मैलाथियान टेक्निकल की आपूर्ति करेगा? इसका आंसर होगा ईरान, ऑप्शन बी। मई 2020 में चीनी राजदूत डू वेई किस देश में मृत पाए गए? इजराइल में। प्रथम हिंदू विधि निर्माता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मनु को, जो कि मनुस्मृति के रचयिता हैं। मनुस्मृति को जो है विधि पर, भारत में विधि पर पहला किताब कहा जाता है मनुस्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना का निर्णय लिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ और ये इसे जो है पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसी सम्मेलन में 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भारत की लूनी है। और ये लूनी जो है राजस्थान के मरुभूमि में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1215 ईस्वी में। तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 15 जून को इस पर हस्ताक्षर किया गया, 15 जून 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनुस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा छात्र अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:40, यानी कि प्रत्येक 40 बच्चे पर एक शिक्षक। नेक्स्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी यात्री मुल्लाह बहबहानी की यात्रा वृत्तांत किस नाम से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिरातुल अहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में सर्वाधिक FDI अंतर्प्रवाह किस देश में हुआ? यहाँ 3 देश हैं, यानी कि प्रथम 3 देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। 2019 में वैश्विक स्तर पर कुल FDI अंतर्प्रवाह जो है $1.39 ट्रिलियन रहा, जिनमें टॉप स्थान पर जो है सबसे अधिक अमेरिका में हुआ, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। अमेरिका में कुल
251 बिलियन डॉलर रहा। चीन में 140 बिलियन डॉलर और सिंगापुर में भी लगभग 140 बिलियन डॉलर का FDI अंतर प्रवाह हुआ 2019 में।